हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको कल के वीडियो में जो है आपने देखा होगा, अगर वीडियो देखा है तो सरकम सेंटर की पोजीशन क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। ठीक है, तो आप अगर ज्योमेट्री अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अगर आप पहले लेक्चर से पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं। ठीक है, और समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपसे हो भी रहे होंगे। ठीक है, और आप ये ना सोचें कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा या एग्जाम रिलेवेंट नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया है उस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपका टॉपिक जो है क्या पढ़ना है आपको, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या। क्या पढ़नी है? समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या, सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या पढ़ना है? सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये अलग से क्यों लिया है? क्योंकि इस पर बेस्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। अगर आप मान लो एग्जाम देने जा रहे हैं और एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक नंबर ही मिलेगा, इसलिए आप पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, तो ये अलग से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एक स्पेशल टॉपिक है। सरकम रेडियस तो आपने पढ़ी है कि इस तरीके से आप एक ट्राइंगल बनाते हैं और उसमें क्या खींचेंगे आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये बनेगा सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर ओ होगा और ये क्या कहलाएगी आपकी सरकम रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पढ़ रखी है, इनको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब बार बार 2 से 3 लेक्चर हो चुके हैं तो ये आपको समझ में आती है। बट ये एक स्पेशल ट्राइंगल है जिसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसे ही आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने एक बार वैसे पढ़ा दिया है, इन सेंटर में ही समझा दिया था, बट एक बार और समझाऊंगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी सरकम रेडियस का क्या रोल होता है। ठीक है, क्योंकि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जो आप देखोगे, अगर आप एग्जाम दोगे तो आप देखोगे। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर आप समझने का ट्राई करें। आपको समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या समझने से पहले एक चीज समझनी चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा। आपने अगर पिछला मेरा अगर लेक्चर देखा है तो वहां मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से आप क्या देखते हैं, इस तरीके से अगर आपने एक क्या लिया है, एक आपने ट्राइंगल सर्कल लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपने एक सर्कल लिया है तो इस सर्कल की जो आपकी रेडियस होगी, मीन्स इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो सर्कल लिया है, इस सर्कल में मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने जब आपको सरकम सेंटर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? सरकम सेंटर। आपको आर जब मैंने आर मीन्स सरकम सेंटर होता है, ये जो फर्स्ट डे जब पढ़ाया था, जो पहले दिन मैंने पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको समझाया था कि अगर इस तरीके से आप इस सर्कल में एक ही चाप से क्या कर रहे हैं, एक ही चाप से, मीन्स अगर ये चाप लिया है आपने, यहां पर समझने का ट्राई करें आप, ये अगर आपने एक चाप लिया है, इस चाप से ये जो परिधि पर जो एंगल बन रहा है, ये जो इसकी सरकम रेडियस पर जो एंगल बन रहा है, सरकमफेरेंस पर जो एंगल बन रहा है, वो जो एंगल होता है वो उस एंगल का क्या होता है, डबल होता है जो एंगल बनता है इसके सेंटर पर। ठीक है, अगर आप यहां पर समझे, एक बार और समझाता हूं मैंने क्या बोला है कि अगर इस तरीके से आपने एक ट्राइंगल लिया है, मान लो ये आपने एक ट्राइंगल लिया है इस तरीके से, तो इस ट्राइंगल का सेंटर अगर ये है, ओ क्या है, इस ट्राइंगल का सेंटर है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक ही चाप द्वारा कैसे, एक ही चाप का मतलब क्या है कि ये इतना सा चाप ले आप, ये इतना सा आप चाप ले। ठीक है, ये इतना सा आपने चाप लेने का मतलब क्या है कि इतना आपने वहां पर उस प्रकार की नोक रखी है, एक यहां और एक यहां। ठीक है, इस तरीके से नोक रखकर आप क्या कर रहे हैं, एक कोण यहां पर बना रहे हैं इसी चाप द्वारा, और इसी चाप द्वारा एक कोण बना रहे हैं इसके सेंटर पर। एक कोण आपने कहां बनाया है, इसकी सरकमफेरेंस, इसकी परिधि पर, और एक एंगल आपने कहां बनाया है, इसके सेंटर पर। कहां बनाया है? इसके केंद्र पर। तो मैंने आपको बताया था कि केंद्र पर बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है, परिधि पर अगर थीटा बन रहा है तो केंद्र पर हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनता है, 2 थीटा बनता है। मीन्स अगर ये मान लो कि आपका अगर 35 डिग्री है तो आपके यहाँ पर केंद्र पर हमेशा कितना बनेगा, 70 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका जस्ट क्या होगा, डबल होगा। और यही लॉजिक आपका पूरा जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो खत्म कर देगा। ठीक है, आप राइट एंगल ट्राइंगल में इसी लॉजिक पर बेस्ड जो है राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस अच्छे से समझ जाएंगे। बट आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। और ये कहाँ से आया है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने कहाँ बताया था आपको, कहाँ बताया था मैंने, जब आपको सरकम सेंटर पढ़ाया था, जिस दिन इसका बेसिक बताया था मैंने, उस दिन मैंने आपको समझाया था क्या कि इस तरीके से अगर आप ये लेते हैं, इनके क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये जो एंगल बनता है, जैसे इसको मिलाओगे आप, कैसे मिलाओगे इनको, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो आप, इसलिए मैं थोड़ा इसको कॉपचे में लेके समझाता हूँ कि ऐसे
इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, ठीक है, ये एंगल बनेगा। और ये एंगल जो होगा ये एक एक्चुअली क्या बन रहा है कि ये जो आप इसके बाहर जो एक सर्कल बनाओगे, इस सर्कल का क्या होगा, ये सेंटर होगा। और सेंटर पर जो ये एंगल बनता है ये ट्रू थीटा बनता है। अगर यहाँ पर इसकी परिधि पर अगर थीटा बना है तो ये कहाँ से आई है, ये प्रॉपर्टी सारी सर्कल की, ये कहाँ से आई है, यहाँ से, ठीक है। सर्कम रेडियस से, सर्कम सेंटर से आपने समझा, सर्कम सेंटर डाला और वहां पर मैंने ये आपको प्रूफ करके भी बताया अच्छे से। ये यहाँ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए सारी चीजें। तो अभी तो आपको डायरेक्टली ये याद रखना है, मैंने आपको प्रूफ करके समझाया ही है कि अगर इस तरीके से आपने एक सर्कल लिया है तो एक सर्कल में सेम, ठीक है, सेम आर्क द्वारा, अगर ये आर्क है यहां पर लिख लिया आप, सेम आर्क द्वारा, काय के द्वारा, सेम आर्क, समान चाप द्वारा, समान चाप द्वारा, ठीक है। एक, या फिर मैं इसको लैंग्वेज बेस्ड ही लिखवा देता हूं, इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखवा देता हूं मैं, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए कि किसी वृत्त में समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि का क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है, 2 गुना होता है। ये आप लिख ले, इसको नोट डाउन कर ले। मेरे लिखवाने का मकसद ये है कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किसी भी वृत्त में सेम आर्क द्वारा, अगर आपने ये आर्क, अगर मान लो ये ए बी आर्क लिया है तो इसी ए बी आर्क द्वारा एक आप यहाँ पर ट्रायंगल बना रहे हैं, इस तरीके से आपने एक ये जो है यहाँ पर एक एंगल बनाया है। अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल बनेगा, इसकी सेंटर पर जो एंगल बनेगा, इसके केंद्र पर जो एंगल बनेगा, ये क्या होगा, इस परिधि का क्या होगा, परिधि पर जो एंगल बन रहा है इसका क्या होगा, 2 गुना होगा, 2 थीटा होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप एक वीडियो जो है इसके आज से 2 दिन पहले का वीडियो देख के आए, वहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली 2 थीटा जो होता है क्यों होता है, ठीक है। और ये अगर समझ में आ गया है तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके लिए इजी होगा। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप अगर ये चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप ये ना सोचे कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आपके इसके ऊपर एमपी पुलिस का अगर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, ये जो है क्वेश्चन एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कब आया था, एमपी पुलिस 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखा है, निकाला है, क्वेश्चन और भी बहुत सारे आए हुए हैं इस प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल में आपको क्या दिया हुआ है, इस तरीके से पूरी लैंग्वेज थी, वहां पर सर्कल बनाया हुआ नहीं था, लैंग्वेज थी ओनली, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या बोल रखा था कि अगर एक सर्कल है जिसमें आपने क्या किया है, एक आर्क, सेम आर्क द्वारा आपने क्या किया है, सेम आर्क द्वारा सर्कम में, यहाँ मीन्स वहां पर क्या दे रखा था, वहां पर ट्रायंगल दे रखा था पूरा, ठीक है। और ट्रायंगल में आपको क्या पूछा गया था कि अगर इस तरीके से एक ट्रायंगल सर्कल है और सर्कल के अंदर आपने क्या किया है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो उस ट्रायंगल में ये एंगल 220 था और आपसे एंगल पूछा गया था कि एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, एंगल ए आपको निकालना था। क्या निकालना था, एंगल ए, कि एंगल ए की वैल्यू क्या होगी ये आप बताओ। तो आपको आपने अगर ये थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, समझा है, आपने बेसिक से समझा है या रटा भी है, तो आपको अगर याद है आप कर लेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, आप बता देंगे कि ये एंगल बनेगा, ये एंगल अगर पूरा, आपको पता है कि पूरा जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है, जिसमें से ये अगर 220 है तो ये कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा। और ये क्या है, सेम आर्क द्वारा एंगल बना है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और इसी आर्क द्वारा यहाँ पर ये एंगल बना है। तो किसी भी सर्कल में समान चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया और केंद्र पर बनाया गया एंगल क्या होता है, परिधि पर बने एंगल का डबल होता है। तो ये अगर 140 है तो ये कितना आ जाएगा आपका, 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, 70 डिग्री। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिना पेन उठाए आप कर सकते थे। बट बस शर्त ये है कि आपने थ्योरी अच्छे से समझी हो, ठीक है, आपने थ्योरी अच्छे से समझी हो। अब इसी थ्योरी पर बेस्ड मैं आपसे राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन करवाऊंगा, या जो है उसकी थ्योरी पूरी आपको समझनी है, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया है, एक बार और समझे आप सारी चीज़ें। मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी सर्कल में जो होता है, सेम आर्क द्वारा अगर आपने इस तरीके से एक एंगल यहाँ बनाया है और एक एंगल यहाँ बना रहे हो। सेम आर्क का मतलब क्या है कि यही आर्क ली है आपने, ये जो आर्क है इसी आर्क द्वारा, ठीक है, इसी चाप द्वारा एक एंगल आपने इस तरीके से यहाँ बना दिया
और एक एंगल आपने क्या कर दिया, यहाँ बना दिया, ठीक है, यहाँ बना दिया। तो ये जो एंगल होता है, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा, ठीक है, ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। ये आपको समझ में आया। अब इसको आपको राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे इसको जो है इंप्लीमेंट करना है वो समझने का ट्राई करें। कि राइट एंगल ट्राइंगल में मैं एक सर्कल लेता हूँ और उसमें सारा आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि ये एक सर्कल लिया है आपने, कौन सा, ये एक सर्कल है आपका। इसमें मैं आपको सारा समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है। अब इस सर्कल में आप क्या कर रहे हैं, इस सर्कल में आप क्या कर रहे हैं, एक आप डायमीटर खींच रहे हैं। डायमीटर का मतलब क्या होता है, एक क्या खींच रहे हैं, इसका आप क्या खींच रहे हैं, व्यास। व्यास में इसका खींचता हूं, इस तरीके से आप व्यास खींचे यहाँ पर, ये है व्यास, ठीक है। सेम ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, इसलिए आपको माइंड को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है और समझने का ट्राई करना है कि ये क्या है, इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है, इसका क्या है, व्यास है। तो व्यास अगर है, ये अगर इसका क्या है, व्यास है, तो आप बता दोगे कि अगर किसी भी सर्कल में, जैसे यहाँ पर क्या था, किसी भी सर्कल में जैसे यहाँ पर ये क्या था, इसका केंद्र था, तो इस सर्कल में भी यहाँ पर केंद्र होगा। और केंद्र क्या होगा, मान लो अगर ये केंद्र है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी होगी, r होगी, और ये डिस्टेंस ये भी कितनी होगी, r होगी। मीन्स केंद्र से इस परिधि तक की दूरी और यहाँ पर इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी क्या होती है, तो आप बता देंगे कि क्या होती है, रेडियस होती है, जो मैंने लिखा है आपके सामने। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप यहां पर एक एंगल बनाते हो इस तरीके से, तो ये एंगल कितना बनेगा, तो आप बता दोगे ये एंगल बनेगा 180 डिग्री का। ये आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब आपको समझना है लॉजिक क्या है। एक्चुअली लॉजिक क्या है कि अगर इस तरीके से आप इस ट्राइंगल में इस तरीके से ये आर्क लेता हूं, मैं क्या लेता हूं, ये आर्क, ठीक है, ये आर्क अगर लेता हूं तो इस आर्क द्वारा मैंने एक एंगल बनाने का ट्राई किया, जो मैंने एकदम स्ट्रेट लाइन बना दी, तो वो कितना बना, 180 डिग्री बना। इस आर्क द्वारा एक एंगल आपने इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है, कौन सा, ये वाला जो कितना बन गया, 180 डिग्री का। अब इसी आर्क द्वारा आप क्या कर रहे हैं, एक एंगल और बनाने का ट्राई कर रहे हैं। और वो कैसे बनाएंगे आप, मान लो अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं कि इसको यहां से यहां मिला दिया और इसको यहां से इस तरीके से यहां मिला दिया आपने, ठीक है। इसी आर्क द्वारा आपने ये एंगल बनाया है कि इस आर्क को इस तरीके से, इस आर्क को इस तरीके से आपने आगे बढ़ाया, या फिर आप ये ब्लैक में ही रहने दें, ठीक है। इस आर्क को आपने यहां पर आगे बढ़ाया और यहां से इस तरीके से आगे बढ़ाकर क्या किया आपने, इसी आर्क द्वारा, इसी सेम आर्क द्वारा आपने एक एंगल इसकी परिधि पर बनाया। तो आप मेरे को इस थ्योरी से यहां पर बताने का ट्राई करें कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा। आप खुद से बताने का ट्राई करें, आप बता सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप 2 मिनट, मीन्स 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे, आप 30 सेकेंड ज्यादा से ज्यादा सोचें। मैं पानी पीता हूं, आप सोचें। बहुत इजी है, आपका आंसर जो है आ गया होगा। मैंने आपको बताया है कि किसी भी ट्राइंगल में, मीन्स किसी भी सर्कल में सेम आर्क द्वारा जो एंगल सेंटर में बनता है उसका क्या होता है, आधा एंगल कहां बनता है, परिधि पर। या इसका उल्टा कि किसी भी ट्राइंगल में सेम आर्क द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है, जो परिधि पर आपका कोण बनता है, उसका दुगना एंगल बनता है इसके कहां पर, सेंटर पर, इसके केंद्र पर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप यहां लगा देंगे कि इसके केंद्र पर, ये अगर इसका केंद्र है तो केंद्र पर अगर 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसकी परिधि पर कितना एंगल बनेगा, तो आप बता दोगे कि ये एंगल बनेगा कितना, 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। और यही क्या है, इसका गोल्डन कॉन्सेप्ट है। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके यहां से निकलेंगे, बट ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको जो है समझने का ट्राई करें। मैं एक बार और समझाता हूं मैंने क्या क्या बताया है। मैंने आपको बेसिक से ये पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है पहले, कि किसी भी वृत्त में समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं, तो आप जो है सेकेंड लेक्चर देखें सरकम सेंटर का, ठीक है, सरकम सेंटर का जो है परिकेंद्र का आप सेकेंड लेक्चर देखें, ठीक है, सेकेंड लेक्चर, ये इसका प्रूफ वहां पर मिलेगा आपको, ठीक है, प्रूफ जो है वहां पर मिलेगा। अब आप ये बता देंगे कि ये हमें समझ में आया है। ये मैंने आपको जो है क्वेश्चन करवाया है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ रखे हैं एमपी पुलिस में, तो आप जो है इसको हल्के में ना लें। इस पर बेस्ड और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ रखे हैं, वो जो मैं आपको करवाऊंगा जब ये पूरा हो जाएगा, और जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर करेंगे अपन, ठीक है। बट अभी जो है आप लोड ना ले, सारी चीजें समझने का ट्राई करें। तो आपको ये समझ में आया है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो आप यहाँ बता देंगे
कि केंद्र पर अगर 180 डिग्री बन रहा है, अगर किसी सर्कल में केंद्र पर 180 डिग्री बन रहा है तो ये क्या होगा, ये अगर 2 थीटा है ये थीटा है, मीन्स अगर ये 180 डिग्री है तो ये कितना होगा, इसकी परिधि पर बना कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये आप क्या करें, नोट करके लिख ले, आप जितने का भी नोट डालें, नोट डालकर इसको लिख ले, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री का कोण है तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। आपको मिलेगा कि ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल, क्योंकि किसी भी, ये अगर ट्राइंगल देखेंगे आप, मैं इसको नाम देता हूं ए बी और सी, ठीक है। ट्राइंगल आप ए बी सी देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी देखेंगे, ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी क्या मिलेगा आपको, राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, क्योंकि इसमें एक कोण क्या है, एक कोण क्या है 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है, तो आप ये बता दोगे कि ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब आपको ये चीज पता होगी अच्छे से कि ये क्या है, सर यहाँ से सेंटर से इसकी परिधि तक की दूरी जो होती है, सरकमफेरेंस तक की दूरी जो होती है वो r होती है। इस सेंटर से इसकी सरकमफेरेंस तक की दूरी जो होगी वो भी r होगी। तो इस तरीके से आप अगर इससे, यहाँ से इस सेंटर से अगर इस परिधि को मिलाओगे, इस तरीके से आप मिलाने का ट्राई करें, आप सारी चीजें समझने का ट्राई करें, ठीक है। बाकी तो मैं मिला दूंगा, आप इनको समझने का ट्राई करें कि मैं कर क्या रहा हूं। ये इसको अगर इस तरीके से मैं यहां मिलाता हूं, कहां, इस तरीके से, ये, तो ये क्या होगा, ये भी r होगा। आप इसको समझने का ट्राई करें कि ये भी r है, ये भी r है और ये भी r है। और ये मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था एक्चुअली, अगर आपको याद हो तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने क्या बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल जो है आपको क्या किया था, बना के उसकी क्या बताई थी मैंने, सरकम जो है, सरकम आपका मतलब सरकम रेडियस आपका जो बना के, मीन्स क्या बताया था मैंने, सरकम सर्कल बना के बताया था, ठीक है आपको कल। तो कल का लेक्चर अगर आपने समझा है तो वहां से आपने थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा कि ये जो लेंथ है ये भी r है। ये r क्यों है, क्योंकि ये केंद्र से परिधि तक की दूरी है, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी है, ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है। और एक्चुअली अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो r जो आपने परित्रिज्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, परित्रिज्या, परित्रिज्या, या फिर मैं आपको बताता हूं आपने क्या पढ़ा है, परिकेंद्र। परिकेंद्र में आपने क्या पढ़ा था, परिकेंद्र में मैंने आपको बताया था कि परिकेंद्र हमेशा हमेशा क्या होता है, परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के तीनों परिधि से क्या होता है, त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से क्या होता है, समान दूरी पर होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से हमेशा, त्रिभुज के, ऐसे लिखे, ऐसे कैसे लिखे इसको, त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स के, तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पर होता है, ठीक है, समान दूरी पर होता है। तो आपकी ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो करेगी। कैसे फॉलो करेगी, आप पहले ये समझे कि परिकेंद्र जो होता है हमेशा त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पर होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। तो वहां से आप बोलोगे कि अगर इस वर्टेक्स को लेते हो, आप किस वर्टेक्स को लेते हो, इस वर्टेक्स को लेते हो आप, यहाँ पर आप देखें, अगर आप इस वर्टेक्स को लेते हो, वर्टेक्स ए को, तो ए से ये जो सेंटर है ये क्या है, r दूरी पर है। इस वर्टेक्स से इस शीर्ष से, ठीक है, वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, तो इस शीर्ष से भी ये r दूरी पर है और इस वाले शीर्ष से भी r दूरी पर है। मीन्स ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये जो केंद्र मैंने लिखा है यही क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, परिकेंद्र हो जाएगा, ठीक है। इस मीन्स इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, ये परिकेंद्र हो जाएगा। आप यहाँ पर समझ गए होंगे सारी चीज़ें मैंने क्या क्या बताया है कि ये प्रॉपर्टी जो है आपको पहले पढ़नी है। ये मैं आपको यहाँ पर जो लिख के बता रहा हूँ, ऐसा ना समझे कि मैं आपको मास्टर ने लिख के बता दिया कि बस ऐसा ही है, ये याद कर लो रट लो, ऐसा नहीं है। इस पर बेस्ड में आपके 2 से 3 लेक्चर जो है आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया है, वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख के आपको बता रहा हूँ कि हमेशा जो परिकेंद्र होता है वो क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से क्या होता है, समान दूरी पर। तो आपने देखा कि यार ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, इस वर्टेक्स से भी r दूरी पर है, इस वर्टेक्स से भी r दूरी पर है। ये दूरी मैंने मानी है कि अगर r है, ठीक है, तो इस वर्टेक्स से भी r दूरी पर है, मीन्स तीनों वर्टेक्स से r दूरी पर है। तो ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, ये भी r हो गया। मीन्स ये क्या हो गया, अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई आपका पॉइंट, सेंटर पॉइंट, अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई पॉइंट अगर तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पर है तो वो क्या कहलाता है, आपका परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, परिकेंद्र। तो आप ये बता देंगे कि ये जो होगा ये क्या होगा, आपका परिकेंद्र होगा यहाँ पर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में परिकेंद्र कहाँ होता है, कल मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनियस का क्या होता है, आधा होता है, ये मैंने आपको कल बताया था। तो वो आप यहाँ से आज प्रूफ भी कर सकते हो कैसे, कि ये हाइपोटेनियस क्या है, इसका पूरा अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो इसके सामने क्या है, हाइपोटेनियस है, कर्ण है। तो ये क्या है, 2r है, 2r का आधा करोगे तो क्या आएगा, r आएगा, और r ही क्या होता है, r ही क्या होता है, सरकम
रेडियस, ठीक है। मीन्स सर्कम रेडियस मैंने बताई थी कि क्या होती है, हाइपोटेन्यूस के आदि, और वो यहाँ से आपकी प्रूफ भी आप कर सकते हो, किस थ्योरी से, पूरी इस थ्योरी से, ठीक है। तो अब आपको आगे क्या समझना है, आगे भी और चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। जैसे अगर आप यहाँ पर समझने का ट्राई करें कि अगर मैं 1 मिनट के लिए क्या करता हूँ, या फिर ऐसे यहाँ पर आए आगे, यहाँ पर आए आप, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये थोड़ा अच्छा लगेगा। 1 मिनट के लिए आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल में मैं सेम प्रोसेस दोहरा रहा हूँ, जो मैंने अभी तक की है वही प्रोसेस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि ये अगर मैंने एक डायमीटर डाला है, तो इस डायमीटर से अगर आप यहाँ पर अगर केंद्र पर अगर आपका कितना बन रहा है, केंद्र पर अगर आपका थीटा एंगल मीन्स 180 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये जो होगा इसकी सरकम रेडियस पर ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, इसकी सरकम रेडियस पर जो रेडियस मीन्स सरकम रेडियस का, इसके सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप ये जो है, ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये अगर आप मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए, ये अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, या फिर आप ऐसे ही समझे कि ये क्या है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इस चीज़ को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कैसे, ऐसे ऐसे मैंने इसको जो है इस तरीके से ड्रॉ किया भैया, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है, मेरे को लगता है यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये क्या है, आपका अर्धवृत्त है, ठीक है। ये क्या है, अर्धवृत्त। ये क्या है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है। ये क्या लिया है, मैंने पूरा सर्कल लिया था, और ये क्या है, आधा वाला सर्कल है। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर 180 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसकी जो ये परिधि पर कोण बनेगा ये कितना बनेगा, तो आप बता देंगे ये बनेगा आपका कितना, ये बनेगा आपका 90 डिग्री। ये कहाँ से देखा, तो ये जो सेम वाला पोर्शन है, मैंने इसी जो यही सर्कल है इसको क्या किया है, आधा करके आपको बता रहा हूँ। ये वाला पोर्शन यहाँ से काटकर यहाँ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ये वाला पार्ट मैंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो आपके सामने क्या मिलेगा कि अर्धवृत्त में हमेशा क्या बनता है, अर्धवृत्त में हमेशा क्या बनता है, आपका क्या बनता है, अगर ये अर्धवृत्त लिया है तो इसमें हमेशा यहां पर भी क्या बनेगा, आपका समकोण बनेगा। और अगर ये ऊपर वाला अर्धवृत्त नहीं लेकर अगर ये नीचे वाला अर्धवृत्त लेते हैं आप, इस तरीके से मान लो कि आप अगर यहां पर ले रहे हैं कहीं पर कि अगर इस ये जो है आपकी, ये क्या है, ये आपने क्या लिया है, ये चाप लिया है, और इस चाप द्वारा अगर ये अर्धवृत्त लिया है तो इसमें यहां पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री जो है आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो अर्धवृत्त कोई सा भी लो आप, ऊपर लो नीचे लो, कोई सा भी आपकी मर्जी है। तो अर्धवृत्त में हमेशा कितना बनता है, तो आप बता देंगे अर्धवृत्त में हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। और अर्धवृत्त में 90 डिग्री अगर एंगल बना है तो अर्धवृत्त में हमेशा क्या बनेगा, अर्धवृत्त में हमेशा क्या बनेगा, हमेशा आपका क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगा। ये आपको लिख लेना है। अब ये जो है आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं कि अर्धवृत्त में ये बनेगा वो पड़ेगा। एक्चुअली आपको अब ये जो है सारी थ्योरी अब आपको एक साथ में काम आएगी। अब आप आए आगे, अब मैं आपको जो है डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल जो है बना के बताता हूं। तो इस तरीके से मैं क्या ले रहा हूं, आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, वरना मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। बट अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें फॉर श्योर समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप बोल सकते हो कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये कहाँ बनेगा, तो आप बता दोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा कहाँ बनेगा, जैसे मैंने अभी बताया है ये राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा कहाँ बनेगा, तो आप बता दोगे अर्धवृत्त में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है आपके, क्या आ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन। ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। बट आगे थ्योरी भी और पढ़नी है जिसको आप समझने का ट्राई करें। आपने ये देख लिया कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है तो यहाँ पर इसके ये जो वर्टेक्स हैं, इन वर्टेक्स को आप मिलाते हुए क्या बना सकते हो, एक क्या बना सकते हो, अर्धवृत्त बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। जो सही नहीं बना है बट यहाँ पर सही बना के मैंने बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये अर्धवृत्त में बनेगा हमेशा। तो आप बोलोगे कि इस सर्कम, आपको ये तो पता चल गया कि इसमें एक सर्कम सर्कल बना सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। तो उस सर्कम सर्कल की जो रेडियस होगी, उस सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होगी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होगी, हमेशा आप बता दोगे कि इस पॉइंट
इस हाइपोटेनियस आप यहाँ पर देखें, आपने यहाँ से समझा होगा कि ये अगर सर्कम सर्कल बना है तो सर्कम सर्कल का ये जो पॉइंट अगर सेंटर है, तो अगर ये सेंटर है तो ये आर है, ये आर है, तो ये क्या है, पूरा हाइपोटेनियस है, ये पूरा कर्ण है। तो कर्ण अगर 2r है तो कर्ण का अगर जस्ट आधा करते हो 2r का तो क्या आता है, r आता है। मीन्स कर्ण का आधा किया तो आपको क्या मिल गई, सर्कम रेडियस मिल गई। ठीक है, क्या मिल गई, सर्कम रेडियस। मीन्स आप ये बता दोगे कि ये जो दूरी होगी ये भी क्या होगी, r होगी, ये भी क्या होगी, r होगी, और ये भी क्या होगी, r होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, r होगी। ये कहाँ से समझ में आया आपको, तो यहाँ से सारी चीज़ें मैं आपको बैक ले जाकर समझा भी रहा हूँ कि ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, क्योंकि ये क्या है, सरकम सेंटर है। तो सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से क्या होता है, समान दूरी पर, यहाँ से भी आर है, यहाँ से भी आर, और यहाँ से भी आर डिस्टेंस पर है। तो आपने देखा कि ये क्या किया मैंने, तीनों ही ये क्या लिए हैं, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये साइड भी क्या है आपकी आर है। ठीक है, और ये कहाँ से आया, तो इसकी थ्योरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, ये आर है और ये भी आर है। मीन्स ये दोनों साइड आपकी ए, अगर इस पॉइंट को ओ ले रहा हूं तो AO और OC जो है, AO से OC जो है वो क्या है, AC का क्या है, आधा है। ठीक है, AC का क्या है, आधा है, या इसको बोल सकते हैं कि h/2 है। h/2 मीन्स इस पूरे हाइपोटेनियस का क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है, तो कर्ण का क्या है, आधा है। ठीक है, ये AO से OC का रेशो क्या है, कर्ण का आधा या AC का आधा है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा इतना। अब आपको क्या समझना है, यहाँ पर अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो सबसे पहले तो आप लिख लें कि राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपकी जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है, सरकम जो रेडियस होती है वो क्या होती है, तो सरकम रेडियस आप बता देंगे, सरकम रेडियस r बराबर क्या होती है, h/2। h/2 कहाँ से आया, तो आपको समझ में आया होगा, ये r है, ये क्या है, सरकम रेडियस r है, और ये पूरा अगर हाइपोटेनियस h लिया है तो h का अगर आधा करेंगे, h क्या है आपका देखेंगे, पूरा अगर मैंने h लिया है तो h बराबर क्या है, 2r है, तो h का आधा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आधा करोगे तो r आ जाएगा। मीन्स r की वैल्यू क्या आ गई आपकी, h/2 आ गई। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है जो आपको समझ में आया होगा। तो अब अगर आप यहाँ पर आगे चीजें देखने का ट्राई करेंगे, समझने का ट्राई करेंगे, तो आपको एक्चुअली ये जो मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये क्या होगी आपकी मीडियन। ठीक है, ये क्या होगी आपकी माध्यिका। अब मैं इसको माध्यिका कैसे बोला है आप समझे, ये जो है आपका BO। ठीक है, ये जो BO है, ये BO क्या है, कर्ण की माध्यिका है। इस कर्ण की क्या है, माध्यिका। आप देख रहे हैं कि कर्ण को 2 बराबर भागों में बांट रही है ये। ठीक है, इसको समझे आप कि ये जो है BO, इस कर्ण को ये R और ये R इन 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो जो लाइन किसी भी साइड को 2 बराबर भागों में बांटे उसको क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये मीडियन है, अगर ये लाइन मीडियन है तो मीडियन पर हमेशा क्या बनता है, तो आप बता देंगे मीडियन पर हमेशा बनता है क्या, आपका सेंट्रोइड। क्या बनता है, सेंट्रोइड या केंद्रक। ठीक है, मीडियन पर हमेशा क्या बनता है, केंद्रक। इसको आप लिख ले, क्या बनता है, केंद्रक। तो ये क्या होगा, मान लो यहां पर अगर ये क्या है, केंद्रक है। ठीक है, ये क्या है आपका केंद्रक, ये क्या है आपका केंद्रक है। ठीक है, ये क्या है आपका केंद्रक है। तो केंद्रक जो होता है, केंद्रक क्या होता है, किसी भी साइड को 2:1 के रेशो में बांटता है। जो केंद्रक होता है, केंद्रक हमेशा माध्यिका को जो होता है 2:1 के रेशो में बांटता है, कि ये अगर 2 है तो ये क्या होगा, रेशो 1 होगा। ठीक है, 2:1 के रेशो में बांटेगा। तो यहाँ पर आप देखने का ट्राई करें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, इन सेंटर में भी बताया था कि समकोण त्रिभुज में हमेशा ये जो पॉइंट बनता है ये क्या बनता है आपका लंब केंद्र। ठीक है, ये क्या बनता है, लंब केंद्र। अब यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि सारी चीजें कैसे होती है, लंब केंद्र कैसे आता है, मैंने आपको सारा अच्छे से डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। तो ये अगर लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है, तो ये जो BG होगा, ये BG क्या होगा, ये BG होगा लंब केंद्र और आपके इकाई का केंद्रक के बीच में की दूरी। ठीक है, केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की दूरी, और लंब केंद्र के बीच की दूरी ठीक है, बीच की दूरी होगी। ठीक है, बीच की दूरी। और ये कैसे निकालनी है आपको, तो ये अगर आपको निकालना है सिंपल, अगर आपको BG निकालना है तो BG आप कैसे निकालेंगे, तो आप देखें यहाँ पर BG की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपके पास अगर हाइपोटेनियस है, H है, तो आप ये BG भी निकाल लेंगे। ठीक है, कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, पूरा R है, पूरा R है। इस पूरे R में से ये जो BG है, यहाँ पर इस BG को अगर मैं निकाल लूँ तो BG क्या है, BG पूरे इस BO का क्या है, BO पूरा क्या है, ये 1:2 में बांट रहा है क्या, केंद्रक। तो केंद्रक इसको पूरे को 1:2 में बांट रहा है। पूरा अगर 3 है तो BO का, BG जो है BO
अगर पूरा अगर 3 है तो 3 का क्या है, ये जो बीजी है ये क्या है 2 गुना है, ठीक है, बीजी क्या है 2 गुना है। आप यहाँ पर देखें कि ये पूरा क्या है बीओ है, बीओ में से आपको निकालना क्या है बीजी, ये इतना वाला पार्ट, ये इतना वाला पार्ट निकाल रहे हैं, तो पूरा 3 है तो 3 का क्या है 2 हिस्सा क्या है आपका बीजी है, ठीक है। तो वही क्या है मैंने कि बीओ का 2/3 क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो बीओ क्या है, तो बीओ आप देखेंगे तो बीओ क्या है रेडियस है आर है, ये क्या है रेडियस आर है और आर की वैल्यू क्या है तो आप रखेंगे h/2, तो यहाँ पर h/2 रखें तो बीजी की वैल्यू क्या आएगी h/2 इंटू 2/3 मीन्स आप ये बता सकते हैं कि बीजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीजी की वैल्यू हो जाएगी h/3 मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की दूरी जो राइट एंगल ट्राइंगल में होती है वो क्या होती है, केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की दूरी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होती है तो वो बोल दोगे आप h/3 होती है, ठीक है। क्या होती है h/3 और यही इसका लॉजिक था, ये आपको समझना था। मैंने आपको क्या क्या बताया है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका सरकम सेंटर होता है वो कहाँ बनता है, कर्ण पर, हमेशा कर्ण पर बनेगा और कर्ण का क्या होता है मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। ये क्या है कर्ण का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। और अगर ये मध्य बिंदु है तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये क्या होगी इसकी मीडियन होगी, माध्यिका होगी। जो माध्यिका ये बी है और ये क्या है ओ है, ये माध्यिका बी ओ है, ये जो सेंट्रोइड है इस माध्यिका बी ओ को 2:1 के रेशियो में बांटेगा, तो ये वाला पार्ट 2 होगा, ये वाला पार्ट ए होगा। तो यहाँ से ये जो बी और जी होगा, क्योंकि यहाँ पर बी पर ही, इस बी पॉइंट पर ही क्या बनेगा आपका लंब केंद्र बनेगा, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो बी से जी के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की दूरी अगर निकालनी है तो आप निकाल लेंगे कि वो क्या होगी h/3 मीन्स अगर यहाँ पर इतना समझाने का मतलब ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपको अगर ओनली कर्ण पता है, क्या पता है कर्ण, तो आप क्या निकाल लेंगे उसकी रेडियस भी निकाल लेंगे, ठीक है, सरकम रेडियस भी निकाल लेंगे, परित्रिज्या भी निकाल लेंगे और उसमें केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की दूरी भी निकाल लेंगे h/3 करके। और अगर आप यहाँ पर समझना चाहते हैं कि उसमें अगर ये पॉइंट जो है O से, ये G से, ये जो GO है, आप अगर देखेंगे तो G से O के बीच की दूरी अगर आपसे पूछी जाए, आपसे केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, ठीक है, ये केंद्रक है और ये परिकेंद्र है, इसके बीच की दूरी अगर पूछी जाए तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी आप निकाल सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो होगा GO क्या होगा, तो आप एक्चुअली देखेंगे कि ये क्या है पूरा, ये अगर BG अगर आपका 2 यूनिट है तो GO क्या है 1 यूनिट, मीन्स क्या है कि इस BG का क्या है आधा है आपका GO, ठीक है, GO जो है BG का क्या है आधा है, ये अगर 2 यूनिट है तो ये क्या है आपका 1 यूनिट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है सरकम सेंटर है, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो BG की वैल्यू क्या आई थी h/3, तो इस h/3 का आधा करोगे क्या आ जाएगा आपका GO आ जाएगा, क्या आ जाएगा GO, और जो क्या हो जाएगा आपका h/6 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा h/6। तो ये जो है पूरी थ्योरी है काय की, राइट एंगल ट्राइंगल की। आज जो है गर्मी बहुत है अभी भैया, तो मैं आपको जो है इसका पूरा तो मैं आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बता पाऊंगा आज, बट जो है राइट एंगल ट्राइंगल आपने समझा होगा, अच्छे से मैंने बताया है। क्या क्या बताया है ब्रीफ में आपको समझाता हूँ कि ये जो है थीटा बन रहा है, तो परिधि पर जो कोण बनता है किसी भी सेम चाप द्वारा, परिधि पर जो कोण बनता है उसका डबल एंगल कहाँ बनता है, केंद्रक पर। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, फिर मैंने आपको इसका पूरा प्रूफ बताया, ठीक है, कि ये आर कैसे आया, केंद्रक का मध्य मीन्स ये जो केंद्रक होता है ये लंब का मध्य बिंदु, ये कर्ण का जो होता है मध्य बिंदु होता है, ये क्यों होता है कर्ण का, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण का मध्य बिंदु जो होता है वो क्या होता है केंद्रक, मध्य बिंदु क्या होता है आपका परिकेंद्र होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया है कि इस तरीके से अर्धवृत्त में हमेशा क्या बनता है समकोण बनता है। कहाँ से प्रूफ किया, तो वो यहीं से प्रूफ किया कि आप इसके आधे वाले पार्ट को डिलीट कर दो तो ये क्या होगा अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में क्या बन रहा है आपका समकोण बन रहा है। और फिर आपने देखा कि आप एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या निकालोगे, रेडियस कैसे निकालोगे, इन मतलब कौन सी रेडियस, आपकी सरकम रेडियस कैसे निकालोगे, लंब केंद्र और आप केंद्रक के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, और फिर आप जो है मैंने क्या बताया है केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, ठीक है, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, परिकेंद्र कहाँ है यहाँ पर, केंद्रक कहाँ है यहाँ पर, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं जो है आगे का पार्ट जो है कल जो है आपको अपलोड करूँगा। तो ये अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाने का ट्राई करूँगा। तो आप भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का ट्राई करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।